नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आई एम हियर जैकी। आज हम टेंस के सीक्वल में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। राइट, अभी तक हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तक पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट के सारे पार्ट पढ़ लिया है, पास्ट के सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं और फ्यूचर का हमने इंडेफिनिट मीन्स सिंपल भी बोल सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूस भी पढ़ चुका है, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे आज। राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर इस सब मेंशन करके रखा हुआ है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली अपने टॉपिक में आते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट से ही पता चलता है वो कंप्लीट हो चुका है, फ्यूचर का है, फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें किस टाइप का आइडेंटिफिकेशन होगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर लिया होगा, दिया होगा। राइट, इट इज एटसेट्रा मीन्स इस टाइप से वो काम कर चुका होगा, वो काम कर लिया होगा, वो बताया होगा। देखिए दो सेंस आता है कि अगर हम बोलते हैं तुम कुछ कर रहे हो क्योंकि कुछ बताया होगा तुमको, तो हम पास्ट की बात करते हैं। लेकिन हम जब फ्यूचर में प्लानिंग करते हैं, जैसे फ्यूचर में कुछ किया होगा, जब तुम गए होगे तब वो ऐसा किया होगा। जस्ट सोचो कि अगर कल्पना मतलब फ्यूचर के लिए हम प्लान करते हैं, तब हम उसमें परफेक्शन के लिए यूज करते हैं फ्यूचर का परफेक्ट में। फ्यूचर में जब भी कोई चीज़ कंप्लीट हो चुका होगा उसकी हम बात करते हैं। लेकिन अगर सेम टाइम अगर बोले कि जैसे कोई बोलता है यार तुम्हारे बेटे ने मुझे मारा, तो बोलते तू भी तो कुछ किया होगा। तो इस टाइप का सेंटेंस लग रहा है कि ये इसे क्या है, लेकिन ये है नहीं, वो अलग टाइप के सेंटेंसेस है। हम उसके लिए आगे आपको वीडियो देंगे। तो वो इसका सेंटेंस नहीं है, वो पास्ट की पॉसिबिलिटी है कि आप भी कुछ किए होगे इसलिए आपको उसने गाली दिया। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर में जो काम कर चुका होगा उस सेंस के लिए है। सो अफर्मेटिव में टेक्सचर हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव, वर्ड थर्ड, एसडब्ल्यू। इसमें थर्ड फॉर्म यूज करना, विल हैव, शैल हैव यूज करना। अगर बोलेंगे वह ले लिया होगा, वह ले लिया होगा, तो क्या बोलेंगे? ही विल हैव टेकन। राइट, उसने तुम्हें बताया होगा, उसने बोले तो ही विल हैव, बताना मीन्स टेल, तो टोल्ड, ही विल हैव टोल्ड यू, उसने तुम्हें बताया होगा। राइट, हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है, जैसे टेक का टेकन, इधर टेल का टोल्ड। सेम अगर हम निगेटिव करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ये विल हैव के और शैल हैव के बीच में नॉट यूज करना है। शॉर्ट में चाहे तो हम वोंट भी ले सकते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो विल नॉट हैव या वोंट हैव शॉर्ट में, शैल नॉट हैव या शॉर्ट में शॉन्ट हैव, वर्ड थर्ड एसडब्ल्यू। बाकी सब सेम है, सिर्फ इसके बीच में नॉट यूज कर देना है, इन दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे। राइट, तो जैसे अगर बोला वो समझाया होगा, तो अब ये नेगेटिव जब करेंगे तो क्या वो नहीं समझाया होगा। राइट, वो नहीं समझाया होगा, कैसे बोलेंगे? ही वोंट, वोंट भी लिख सकते हैं या विल नॉट पूरा एक साथ में लिख सकते हैं। विल नॉट को शॉर्ट में हम वोंट भी लिखते हैं। ही वोंट हैव, समझाना मीन्स एक्सप्लेन, तो हमको क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म, एक्सप्लेन्ड। वो नहीं समझाया होगा, ही वोंट हैव एक्सप्लेन्ड। राइट, तुम बताए नहीं होगे या तुम देखे नहीं होगे, जिस तुम देखे नहीं होगे, तो क्या बोलेंगे? तुम का वास्ता यू, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? यू। फिर ये विल नॉट हैव या साथ में हम वोंट हैव भी ले सकते हैं। और देखना, देखे नहीं होगे मतलब देखना, देखना मीन सी, सी का थर्ड फॉर्म सीन, यू वोंट हैव सीन, थर्ड फॉर्म हो गया ना, सी शॉ सीन। सेम अगर हमको इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, जो ये विल शैल है उसको सब्जेक्ट से पहले कर देना है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये इंटेरोगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, क्वेश्चन पूछने के लिए काम आता है। विल हैव, विल शैल पहले होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ड थर्ड एसडब्ल्यू क्वेश्चन मार्क, मतलब हैव वही रहेगा सब्जेक्ट के प्लेस में, सब्जेक्ट के बाद जहाँ पे था पहले, सिर्फ विल हैव पहले कर देंगे। तो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे क्या तुम गए होगे, क्या वो सुन लिया होगा, क्या वो बताया होगा। राइट, जैसे क्या हुआ है? सुन लिया होगा।
क्या वह सुन लिया होगा, तो सब्जेक्ट क्या इधर, वह ही, तो ही के साथ में क्या होता है विल सेल में, विल क्या बोलेंगे, विल, फिर सब्जेक्ट ही, फिर हैव, फिर वर्ब क्या है सुनना, लिसन, लिसन का थर्ड फॉर्म लिसेंड। अगर आप हियर लिखना चाहे तो हियर का हर्ड भी लिख सकते हैं, लिसेंड। क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो ये मतलब आपका रॉन्ग हो जाता है। बोलने में तो पता नहीं चलता, लेकिन रिटन में तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये क्वेश्चन है। सेम, क्या वह जीत गया होगा, क्या वह जीत गया होगा, तो सब्जेक्ट क्या इधर है, वह ही, एक साथ में फिर वही विल लगाना है, तो क्या हो जाएगा, विल ही हैव, विन मीन जीतना, तो विन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉन, विन वन वन, विल ही हैव वॉन। जैसे क्या वो मैच जीत गया होगा, विल ही हैव वॉन द मैच, राइट। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर इसी में इंट्रो नेगेटिव करना हो, जैसे क्या वो नहीं जीता होगा, तो ये विल सेल के साथ में नॉट मेंशन करेंगे शॉर्ट में, लेकिन होगा वोंट या शांट। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं विल नॉट सेल नॉट, तो फिर नॉट यहाँ पे आ रहा पूरा, विल सेल फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर हैव होता है उसका, राइट। जब नॉट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस आता है, मीन्स क्वेश्चन भी होता है नहीं भी होता उसमें। अगर हम इसमें सिंपली IW वर्ड यूज करना चाहें, या इंट्रोगेटिव वर्ड या इंटेरोगेटिव वर्ड मीन्स क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, इस टाइप के वर्ड जोड़ करके क्वेश्चन बनाना है, तब इसमें हम उसको इसके ठीक पहले ऐड कर देंगे क्वेश्चन वर्ड। तो हमारा टेक्सचर क्या हो जाएगा, IW प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ड थर्ड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे IW क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड मीन्स क्वेश्चन वर्ड्स। जैसे वह तुम्हें कब मिला होगा, तो अगर हम बोले, जैसे यहाँ पे मैं इसकी हिंदी भी लिख देता हूँ, राइट, तो समझने में आसान हो जाएगा। वह तुम्हें कब मिला होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसमें कब, कब की इंग्लिश पहले कर देनी, कब का क्या होगा, व्हेन। फिर विल सेल में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें वह मिला होगा तुमसे, तो वह सब्जेक्ट है इसलिए सन विल, राइट। व्हेन विल ही, फिर हैव, फिर वर्ब क्या है, मिलना, मिलने का थर्ड, मिलना क्या होता है, मीट, MEET, थर्ड फॉर्म में एक ही हट जाता है, मीट मेट मेट, तो मेट। अब किससे मिला, जो बचता है लास्ट में जोड़ दो, तुम्हें, मेट यू क्वेश्चन मार्क, राइट। व्हेन विल ही हैव मेट यू, वह तुम्हें कब मिला होगा, राइट। जैसे वे कैसे खेले होंगे, वे कैसे खेले होंगे, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या होता है, हाउ, राइट। फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे, दे के साथ में विल होता है, तो विल, फिर सब्जेक्ट दे, फिर हैव, फिर वर्ब क्या है इसमें, खेलना, प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। हाउ विल दे हैव प्लेड, वे कैसे खेले होंगे। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। मीन्स अगर लिया होगा, दिया होगा, चुका होगा, गया होगा, फ्यूचर की बात करते हैं, वो ऐसा किया होगा, लिया होगा, तो उस सेंस में हम इस टेंस का यूज़ करते हैं अपने बोलने में, लिखने में, ग्रामर में। आई जस्ट टेल यू वन थिंग गाइस, ये एक शॉर्ट में हम फार्मूला बताते हैं, एक दो एग्जाम्पल बताते हैं, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, कंपेयर करके आप इजी से समझ सको, राइट। प्लस इसी टाइप के आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने से एग्जाम्पल बनाएं, इस फॉर्मेट का यूज करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा माइंड में लॉन्ग टाइम के लिए फीड हो जाएगा। So if you are really interested to learn something, you have to do practice more and more. You don't need to just be lazy, right? Because guys, you have to pay some time to get something. Without paying time, nothing possible to get, right? I told you earlier many times that practice make perfect. Without practice, nothing possible, right? So if you are really interested to learn, so you have to do practice. And if you are really interested to get video, my next video, so you have to
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं, अगर पहले से कर लिए हैं तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों को। मैं बार बार बोलता हूँ, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उन स्टूडेंटों को शेयर कीजिए जो फीस दे के क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर उनको भी हक तो है ना पढ़ने का, अगर आप लोग उनको शेयर करेंगे आपके माध्यम से उनका भी भला हो जाएगा। सो आई थिंक you don't need to worry about anything else if you continue watching these videos. I hope you will understand. And one thing more, if you have any kind of doubt, any kind of confusion, if you have related videos, so you can comment me in comment box. I will reply you. Till then, have a nice day. Sayonara. Sabba khair. Daswadaniya. Bye.